गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। पिछले व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था कि हम लोग गांव आ रहे थे, गांव आने की तैयारी हो गई थी। तो परसों सुबह 8:30 पौने 9 बजे तक हम लोग गांव पहुंच गए थे। और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ बन रहा है खाना। खाना बन रहा है हरिद्वार जाने के लिए। हमारी अचानक से प्लानिंग हो गई है हरिद्वार जाने के लिए। तो यहाँ खाना बन रहा है जाने के लिए, मतलब रास्ते में हम लोग खाएंगे ले जाने के लिए, और साथ ही यहाँ बनाकर भी रख के जाना है। जो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए दोपहर तक का खाना बनाकर जाएंगे। सभी लोग जा रहे हैं, बस घर में भैया रहेंगे, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं वो रहेंगे, और जो यहाँ काम करते हैं गाय भैंसों को जो देखते हैं उन भैया के लिए खाना बना के जाएंगे। और साथ ही रास्ते के लिए खाना बनाया जा रहा है। दोनों हम लोग लगे हैं। दीदी काफ़ी टाइम पहले की उठ गई थी। मैं तो 6 बजे के लगभग उठी थी, और दीदी जल्दी उठ जाती है, मुझे नहीं पता कब उठती है। तो खाना वगैरह बन गया है, पैक भी हो गया है, और हम तैयार भी हो गए हैं। बच्चे सब तैयार हो गए हैं। यहाँ बच्चों की मस्ती चालू है। सभी लोगों की तैयारी हो गई है, बैग वगैरह सब पैक हो गए हैं। बस इंतजार है ऑटो आने का। हम लोग जाएंगे ट्रेन से, तो ट्रेन तक जाएंगे हम लोग ऑटो में। बच्चों का कहना था कि वो ट्रेन में नहीं बैठे हैं, तो हमें ट्रेन में बैठना है। तो साथ ही हरिद्वार जाने का प्लान बन गया, तो बच्चे ट्रेन में भी बैठ लेंगे और पूरी फैमिली हरिद्वार भी चली जाएगी। तो यहाँ बच्चे तैयार हो गए हैं और उनकी मस्ती चालू है। सभी लोग तैयार हो गए हैं, बैग वैग सब लगा दिए हैं। बस अब ऑटो आने की जो वेट है वो हो रहा है। ऑटो आ जाएगा तो हम लोग निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन, 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा देर हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन 15-20 मिनट का रास्ता है। यहाँ मम्मी भी हो गई हैं तैयार। मम्मी मतलब सभी लोग तैयार हो गए हैं। यह है मम्मी। मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी ये दो दो पर्स हो जाएंगे, आपकी जो दवाई वगैरह है इसमें डाल दो। मेरा जो पर्स है काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो 2 पर्स का सामान हमने एक में ही डाल दिया। और ये लेके जा रही है बैग। एक ही बैग हम लोगों ने लिया है, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे, ज़्यादा सामान हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो एक एक जोड़ी कपड़े हम लोगों ने रख लिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है पौने 11, 11:30 बजे की ट्रेन है। ऑटो आ गया है तो हम लोग निकलेंगे और आपसे मिलूंगी रास्ते में। तो ये है रास्ता। ऑटो में हम लोग बैठे हैं, सारे लोग ऑटो में आ गए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब तक हम गए थे तो गर्मी फिर भी लिमिट की थी, और आते आते तो इतनी गर्मी हो गई, कुछ कहने नहीं। और लगातार 3-4 दिन तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, खेतों में काम कर रहे हैं गर्मी में भी लोग, और खेत जो है इतना ज़्यादा मतलब सूख गए हैं गर्मी से। हरियाली भी है, लेकिन जो गर्मी का वो प्रकोप है, जो धूप का प्रकोप है, वो खेतों में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रिक्शे में बैठकर, ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए। हम लोग आ गए थे परसों सुबह सुबह आ गए थे। उसके बाद जो मेरा थोड़ा सा काम था बैंक वगैरह में वो हो गया। कल इनका काम था, तो जो कि नहीं हुआ है। कल नहीं हुआ था इनका काम। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो गई, ईद की और संडे की, जो कि ऑफिशियल काम नहीं हो सकता था। तो घर में ही थे। बच्चों का मन था कहीं जाने का। प्लानिंग बन नहीं रही थी कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो 2 दिन की छुट्टियां थी इनकी। मैंने बोला चलिए हरिद्वार चलते हैं, मम्मी भी नहा लेंगी, सब लोग नहा लेंगे। और बच्चों का जो एक वो है कि वो लोग ट्रेन में नहीं बैठे हैं, अपना जो जनरल ट्रेन होती है उसमें बच्चे ट्रेन में भी बैठ लेंगे। तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया है जाने का। तो जा रहे हैं ट्रेन में, पहली बार हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में। कैसी रहेगी हमारी यात्रा हमें नहीं पता, अभी नहीं पता था, लेकिन अभी बताऊं मैं, बहुत अच्छे से हम लोग गए। ट्रेन का सफ़र जो होता है अच्छा होता है। ऐसे बैठे थे हम लोग जैसे कि द्वार नहीं होता गांव में, बड़े बड़े द्वार होते हैं, और गैलरी टाइप, और उनमें खाट पड़ी होती है, दोनों साइड बैठ जाते हैं, ऐसे बोलते बतलाते खाते पीते चले गए। बहुत मज़ा आया ट्रेन में इस तरह से जाते हुए। लेकिन वो एक थोड़ा सा वो था कि गर्मी थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे शाम के 5:30 बजे हरिद्वार घाट पर। ये देखिए ये घाट, अब बहुत ज़्यादा पान मतलब भीड़ थी।
ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये शाम के 5:30 बजे का टाइम है और इतना सुंदर मतलब दिख रहा था जल। ऊपर से हम लोग पुल के ऊपर खड़े थे, वहाँ से मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स बनाई हैं, ज़्यादा नहीं की। और रात के टाइम मैंने थोड़ा-सा मतलब लाइव भी दिखाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखते हुए। अभी आरती की तैयारी हो रही है, तो उधर आरती होगी, बाद में देखते हैं, आरती के दर्शन करा दूंगी मैं आपको। फिलहाल मैं यहाँ देख रही थी ये जल, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक कहते हैं ना कि जल के किनारे आ जाए तो मतलब बहुत ज्यादा शांति सी मिलती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ हो रहा है, अभी शाम रात का टाइम हो गया था, ये गए थे अपना कहीं कमरा वगैरह देखने के लिए और हम लोग यहीं घाट पे रुके थे। मैं आप कमरा देखकर आओ, हम लोग घाट पे यहीं अपनी छोटी मोटी जो क्लिप्स बना लेंगे। साथ ही बच्चे मस्ती कर रहे थे ठंडे ठंडे जल में, हम लोग खड़े हुए मतलब ठंडे जल में पैर देकर हम लोग खड़े हुए। हमारे पूरे रास्ते की थकान एकदम से छूमंतर हो गई। जल बहुत ठंडा था, बहुत मजा आया देखने में। ऐसा मन कर रहा था कि सारी रात यहीं रह जाए ना। ये देखिए, बहुत पब्लिक थी, बहुत भीड़ थी। सारी थकान, सारे रास्ते की थकान यहाँ आकर छूमंतर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था और दूसरे साइड, ये तो वो साइड है जहाँ आरती वगैरह होते हैं, और इससे दूसरी साइड थी, उस साइड तो बहाव बहुत तेज था और पानी भी थोड़ा सा साफ था। यहाँ पानी थोड़ा सा मटमैला है, उधर का पानी बहुत साफ था और बहुत ही ज्यादा मतलब बहाव था। तो उधर हम लोग नहाए भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं और हमारा जो बच्चा है विराट, उसका तो बस उसको तो ये था कि पानी में ही रहना है, निकलना नहीं है। तो उस वजह से हम लोग इसी घाट पर नहाए। जो उधर तेज बहाव है उस घाट पे हम लोग नहीं गए। बच्चों की सेफ्टी और बच्चों को भी मतलब संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इस टाइम पे। और ये देखिए, लोग ऐसे ही पड़े हैं यहाँ, मतलब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग लेटे हैं, ये अभी गए हैं अपना कमरा वगैरह बुक कराने। और ये देखिए, लोग आते हैं इस तरह से, अपना जो पन्नी वगैरह खरीदते हैं, यूज करते हैं उसे, इसी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। हर जगह इसी तरह से पन्नियां छोटी मोटी इस तरह से ही पड़ी रहती। तो जो लोग पन्नियाँ लेते हैं वो अपने साथ ले जाएं, तो इस तरह से जो है यहाँ कूड़ा कम हो जाएगा। लेने वाला तो कोई नहीं था, गीली हो जाती है, किसी के यूज भी नहीं होती वो, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। उसके बाद अभी ये सुबह का टाइम है, नहाना धोना हो गया था। क्लिप्स मेरी इधर उधर हो गई थी क्योंकि काफी पुराना ये व्लॉग है, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत भीड़ है और सारी भीड़ बैठी है यहाँ गंगा आरती के दर्शन के लिए। हम लोग भी नहा धोकर ऊपर आ गए थे और यहाँ पुल से देखेंगे गंगा आरती, और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। ये छोटी सी क्लिप बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बना ली थी दूर से। और उनके फोन का कैमरा भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ हम लोग नहा रहे थे, मतलब सुबह सुबह स्नान कर रहे थे। लगभग 3:30 बजे हम लोग स्नान करने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें निकलना भी है सुबह। मनसा देवी के दर्शन करने जाना था, लेकिन इनका भी अभी ऑपरेशन हुआ है और मम्मी से भी नहीं चले जाने वाला था। और बच्चे भी छोटे ही थे, वो भी नहीं चढ़ सकते थे, तो वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया। हालांकि जाना चाहिए था, एक बार हम हिम्मत करते तो चले जाते, लेकिन मम्मी को देखते हुए फिर हमने कैंसिल कर दिया प्लान। बस हम लोग स्नान करके गंगा आरती के दर्शन करके ही अपना ट्रेन पे वापस हो लिए। तो यहाँ इन्होंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, किस तरह से हमने अपना स्नान किया है सुबह सुबह 3:30 बजे। सभी लोग स्नान के लिए आ रहे थे, सुबह सुबह ही आ जाते हैं सभी लोग घाट पर स्नान करने के लिए। और ये जो विराट है उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था, मतलब उसको ये था कि मुझे छोड़ दो और मैं खुला होकर नहा लूँ। मैं उसे मना कर रही थी, ये गांव का ट्यूबवेल की कुंडी नहीं है, ये बहुत गहरा पानी है, बहुत बहाव है, लेकिन नहीं, उसे नहाना था। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर और यहाँ हो रही है गंगा आरती की तैयारी। और आप लोग देख सकते हो सभी लोग बैठ गए हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए और वहाँ होगी आरती। वो आप लोग देख रहे हो वाइट सा जो था, वहाँ आरती होनी थी। क्लिप थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं।
तो यहाँ फिर से आ गया है स्नान का, हम लोग जो नहा रहे थे वही क्लिप आ गई है। आगे पीछे हो गई थी क्लिप तो मैंने डाल दी ऐसे ही, आप लोग प्लीज़ समझ जाना। आरती होनी थी वो जो वाइट वाला है ना, वाइट वाला जो दिख रहा है, सभी को पता होगा आजकल तो वहाँ होनी थी आरती। बस अब सब लोग नहा लिए हैं, मम्मी वगैरह ने भी नहा लिया है, ये लोग कपड़े चेंज करेंगे। और मैं भी बोल रही थी बच्चों से चलो चलो चलो, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं जाना था और उन्हें छोड़कर मैं भी नहीं आ सकती थी। तो मैं बच्चों को घेरे बैठी थी और मम्मी वगैरह अपना जो है कपड़े चेंज करने चले जाएंगे, चले गए हैं, शायद चली गई हैं मम्मी और दीदी कपड़े चेंज करने। बहुत मज़ा आया, मतलब इतना ठंडा जल था। सुबह सुबह इतनी सर्दी यहाँ लग रही थी और जैसे जैसे हम लोग वापस आए इतनी ज़्यादा गर्मी। और आज, मतलब आज 3-4 दिन हो गए हैं, तब से लेकर अभी तक इतनी भयंकर गर्मी है। और वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मतलब बहुत ठंड लग रही थी। नहाने के बाद भी, तैयार होने के बाद हम ऊपर आ गए थे यहाँ पुल के ऊपर, यहाँ गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। यहाँ भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बच्चे बोल रहे थे मम्मी ठंड लग रही है। तो यहाँ बस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, शांत हो रखा है जल, क्योंकि बार बार वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब निकल जाएं, क्योंकि अब गंगा आरती का टाइम हो रहा है। लेकिन लोग जो है वो नहीं सुन रहे थे, उन्हें नहाना था, वो लगे हुए थे अपने काम में। और अनाउंसमेंट हो रही थी बार बार, निकल जाएं, आरती होगी आरती होगी। तो अब होगी आरती। इस तरह से हमारे दर्शन हुए, हमने स्नान किया, अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया हरिद्वार में आकर, भोले बाबा की नगरी में आकर हमने स्नान किया। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। आपसे मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोले की।